अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिन से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी एंड आज का मेरा मैसेज है रिलेटेड टू अतुल सुभाष सुसाइड केस। और अभी मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि आई शुड स्पीक समथिंग, आई शुड राइट समथिंग। तो रिसेंटली पुनीत खुराना के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, उसी तरह की प्रॉब्लम्स, उसी तरह का हादसा। उन्होंने भी सुसाइड करी, जो कि दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है। मुझे लगता है कि मेरा तो खैर अभी कोई लेवल नहीं है, मैं बहुत छोटे लेवल पे 4-5 साल से मैन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। बट आई नो मैनी हु आर डूइंग रियली गुड जॉब, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हों। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है अब इन सब हादसों के बाद से कि कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल मैन शुड स्टार्ट स्पीकिंग। अगर आप लोग ऐसी औरतों को एक्सपोज नहीं करेंगे, आई एम वेरी ब्लंट, अगर आप लोग ऐसी औरतों को एक्सपोज नहीं करेंगे तो बात में कोई सुधार नहीं आ सकता। इन सिचुएशंस में कोई सुधार नहीं आ सकता। ये वक्त के साथ ब्लर हो जाती हैं, ये वक्त के साथ आई गई बात हो जाती है। मैंने बहुत क्लोजली इन दोनों केसेस को समझा है, जितना भी अभी न्यूज़ की शक्ल में, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में जितना भी है अवेलेबल टू अंडरस्टैंड दीज टू केसेस, बहुत टचिंग है। बहुत सबसे बड़ी दुख की बात इनमें ये है कि ये दोनों ही, पुनीत और सुभाष, अतुल सुभाष, दोनों ही पढ़े लिखे आदमी थे। ऐसा नहीं कि अनपढ़ थे, उनमें ख़ुद कोई कमी थी या ख़ुद वो किसी लिहाज से किसी बुरी चीज़ में थे और उनके साथ ऐसा हुआ। तो बहुत दुख की बात तब होती है जब इतना वेल सेटल्ड, डिसेंट, पढ़ा लिखा मर्द इन सब चीज़ों का शिकार हो रहा है, और वो भी इस हद तक कि उसको अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए। तो मैं आई थिंक अब मुझे और बड़े लेवल पे इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये मेरा काफ़ी अहम ऑब्जेक्टिव है। तो मैं अभी इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहूँगी कि शादी से पहले लड़की को समझने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी इन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। अपनी वाइफ को इस तरह से, या अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपने होने वाली वाइफ को इस तरह से देखकर आप पहले समझ लें कि आप इसके साथ निभाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ 5 सजेशंस हैं जो मुझे लगता है कि मर्दों के बहुत काम के हैं व्हेन इट्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, और किस तरह से वो अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि प्लीज़ वेदर यू आर स्टिल मैरिड और अनमैरिड, आप औरतों की सोशल मीडिया इमेज पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। फ्रॉम पिक्चर्स टू वीडियोज़ टू व्हाट दे आर सेइंग, वो 90% फेक होता है, और उसके बाद जो आपको पता लगता है वो बहुत शॉकिंग होता है। तो सोशल मीडिया इमेज बहुत बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और उसके भरोसे पे आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ भी हो, उसमें फ़िल्टर्ड तस्वीरें हों, मेकअप तस्वीरें हों, बातें हों कि वो किस तरह का सोच रखती है या क्या कह रही है, आई थिंक सब कुछ फेक ही होता है मोस्टली। फैमिली रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था कि जब शादी होती थी या कोई रिश्ता इस तरह से बन रहा होता था हस्बैंड वाइफ का, तो उस लड़की की फैमिली रेपुटेशन पता की जाती थी। ये लड़के से भी ज़्यादा अहम होता था। लड़के के लिए इतना वो नहीं होता था, क्योंकि उसकी तो बाहर ऑलरेडी इमेज के बारे में पता चल जाता है, वो कहाँ नौकरी करता है, कहाँ काम करता है। लेकिन लड़की के लिए थोड़ा सा कुरेदना पड़ता था, जो कि सही कॉन्सेप्ट था। आजकल हम कुछ नहीं पता करते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली इमेज, नॉट द सोशल मीडिया इमेज। पता करना किस मिजाज की है, किस टाइप की है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ना बहुत अच्छे से, बहुत वक्त देकर ये समझ लेना चाहिए कि उस औरत की जिससे आप रिश्ता बनाने वाले हैं या जिससे आपका रिश्ता बन चुका है, आपकी अगर शादी हो भी चुकी है तो आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा
इस लिहाज से कि मैनर्स कैसे हैं। मैनर्स सॉरी थैंक यू प्लीज़ वाली बात मैं नहीं कर रही, एक्चुअली मैनर्स कैसे हैं। और ज़बान, इतने शॉकिंग केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि लोग मुझसे बातें शेयर करते हैं कि आपको फिज़िकल अपीयरेंस से, बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये औरत इस तरह की ज़बान भी इस्तेमाल कर सकती है। और एक मर्द के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल करना, गलत टोन का इस्तेमाल करना बिना किसी वजह के, ऑफ कोर्स बार बार आदतन, ये बहुत ही टॉर्चरिंग होता है। और अगर हम पुनीत खुराना की वीडियो देखें, जो कोई एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो इट्स शॉकिंग। एक पढ़ी लिखी औरत कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो जाए, गालियों पे कैसे आ सकती है या बदतमीज़ी भी कैसे आ सकती है। आई नो लॉट ऑफ मैन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, जो कि बताते नहीं है किसी को, जो कि शेयर नहीं करते कि एक बंद कमरे में या अकेले में उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड या फ्रेंड किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती है। दिस इज़ एक्चुअली शॉकिंग। ये औरत की फितरत पे, औरत की शख्सियत पे सूट ही नहीं करता कि जो लेवल आज औरतों ने बिंदास उसमें अपना बना लिया है, गाली गलौच वाला, बदतमीज़ी वाला, टोंट वाला, ताना तिछना करना हर वक्त। ये एक मर्द के लिए बहुत शॉकिंग होता है, आई नो दिस। उसके बाद तीसरा मेरे हिसाब से जो पॉइंट है वो ये है कि सलीक़ा बहुत ज़रूरी है। मैंने इन दोनों केसेस से ये एनालाइज़ किया है कि कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कितना भी वेल ऑफ हो, एक मर्द को घर बसाना है और उसको एक होमली वाइफ चाहिए। होमली वाइफ कैन बी इन जॉब ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में गलत है कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो यू कांट बी होमली। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक करियर ओरिएंटेड लड़की, औरत होमली क्यों नहीं हो सकती? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत की। इसको खुदा ने, कुदरत ने उसके अंदर इनकलकेट किया है, उसको सलीक़ेमंद होना पड़ेगा। मैंने एक बार मैं कुछ ऑब्जर्वेशन कर रही थी, तो आई रैंडमली काउंटेड 10 केसेस अराउंड मी, जो मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज में, मे बी इन माई फैमिली और मे बी इन माई नोन सर्कल, कि जो केसेस बहुत ज़्यादा वर्ज पे हैं ऑन डिवोर्स एंड सेपरेशन, और जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो आई वॉज इन शॉक कि उन 10 केसेस में 8-9 केसेस वही थे जहाँ औरत बदसलीक़ा है, जहाँ औरत, मेरे फादर क्योंकि उर्दू बैकग्राउंड से थे, तो वो एक लफ्ज़ यूज़ करते थे जहाँ ये निकल के आ रहा था कि औरत पुअड़ है। और पुअड़ और बदसलीक़ा और डिसऑर्गेनाइज्ड होना, ये मजाक नहीं है। वी आर नॉट एनिमल्स। तो आपको ना ये पता करना पड़ेगा, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन इन एडवांस, एंड इफ़ यू हैव गॉट ऑलरेडी मैरिड देन आपको ये शुरू में ही अंदाज़ा लगाना होगा कि आपकी बीवी या आपकी होने वाली बीवी के सलीक़े का लेवल क्या है। आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, हेल हो जाएगी, अगर आपकी पढ़ी लिखी, अमीर, खूबसूरत बीवी में सलीक़ा नहीं होगा। माइंड इट प्लीज़। उस फोर्थ पॉइंट है कि आपकी वाइफ और वुड बी वाइफ का करियर और मनी और फेम को लेके क्या नज़रिया है। women आर गोइंग क्रेजी फॉर फेम एंड मनी, तो ये भी आप एडवांस में पता कर लें। और अगर ऐसा है तो आप सोच लें कि आपकी ट्यूनिंग उस औरत से होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये करियर, मनी, नेम एंड फेम ये इंसान को क्रेजी कर देता है, और इसके लिए एक औरत सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होती है। और ये तबाही इसीलिए मच रही है दुनिया में, ये इम्बैलेंस इसीलिए आ रहा है। तो प्लीज़ जस्ट कीप अ चेक ऑन दिस ऑल्सो। उसके बाद में मुझे जो लगता है विच कैन साउंड वेरी पिटी पॉइंट, कुकिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, आपके लिए नहीं, आप जोमेटो स्विगी से मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपकी आने वाली फैमिली, आपके जो बच्चे होंगे, और अगर आपकी वाइफ में कुकिंग स्किल्स नहीं होंगी, तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी ऑनलाइन खानों से
ही हमेशा मैनेज होगी, आपकी भी और आपकी आने वाली फैमिली की भी, विच इज़ ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज भी बहुत बुरा है, और एक घर के लिहाज से भी, कि जिसे एक घर कहा जाए और उसमें खाना ना बनता हो और उसमें हर वक्त बाहर से ऑर्डर आता हो, तो उस लिहाज से भी वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है और बहुत ही ख़राब हरकत होती है उन औरतों की जो हर वक्त बाहर से खाने मंगाती हैं। इसको भी आपको एक अहमियत देकर इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ओवरऑल आपको ये एनालाइज करना होगा, ये ऑब्ज़र्व करना होगा, ये स्टडी करना होगा, ये समझना होगा कि आपकी होने वाली वाइफ और जो आपकी वाइफ है उसकी एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है, ओवरऑल इन जनरल बारीकी से समझना होगा, क्योंकि एक मर्द की कंपैटिबिलिटी दिमाग से शुरू होती है, और ख़ास तौर से अगर मर्द पढ़ा लिखा और एक फोकस्ड और एक करियर ओरिएंटेड या बिज़नेस में या जॉब में एक्सेल कर रहा है, तो उसके लिए ये निहायत ही बर्बादी की निशानी होती है कि अगर उसका दिमागी तवाज़ुन उसकी वाइफ के साथ या होने वाली वाइफ के साथ मैच ना हो सके। परफेक्शन कहीं नहीं होता, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज़ है जो अभी आज की दुनिया में तबाह हो चुकी है। तो लोग बहुत सुपरफिशियल चीज़ों से अट्रैक्ट होके डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस इंसान से शादी करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत डीप एनालिसिस होना चाहिए, इसको वक्त देना चाहिए, और जिस तरह से मेन हेल्थ बर्बाद हो रही है, मेन एम्पावरमेंट की दुनिया को ज़रूरत है, ख़ास तौर से इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ औरतों ने मर्दों को बिल्कुल खिलौना बना दिया है, अपनी फैमिली के साथ मिलके परेशान करती हैं, टॉर्चर करती हैं, ये हद हो जाती है कि इंसान अपनी जान गंवा देता है, सुसाइड कर लेता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग। तो शादी ना करें, वक्त दें, समझ कर बिल्कुल अच्छे से म्यूचुअली बातों को सॉर्ट आउट करके ही ऐसा कदम उठाएं। उससे बेहतर है कि इंसान सिंगल रह ले और वक्त दे अपने पार्टनर को चूज़ करने में, स्पेशली विमेन फॉर मैन। तो सलीक़ा इज़ द की वर्ड हेयर। ओवरऑल सलीक़ा, सोच का सलीक़ा, जहनियत का सलीक़ा, घर संभालने का सलीक़ा। प्लीज़ बद सलीक़ा औरतों से शादी ना करें, ज़बान ख़राब औरतों से शादी ना करें, टू मच करियर ओरिएंटेड औरतों से शादी ना करें। और अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो प्लीज़ अभी से समझ लें कि आगे आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है। उसमें कुछ मैनेज हो सकता है, उसमें कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं थ्रू काउंसलिंग या फिर म्यूचुअल डिस्कशंस। तो शुरू में ही अपनी लाइफ की प्लानिंग कर लें, वरना एक पागल औरत की वजह से आप भी पागल हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हो जाएं। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग एंड स्टार्ट एक्सपोजिंग such kind of ladies.